पुलिस आपको कॉल करके थाने बुलाती है तो ऐसी स्थिति में क्या करें। लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि थाने से कॉल आ गई या नोटिस करके ना उन्होंने थाने बुलाया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि जब पुलिस वाले हमें कॉल करके थाने बुलाते हैं या नोटिस भेजकर हमें थाने बुलाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करें। पहले तो अगर आपके पास कोई भी नोटिस आता है तो उस नोटिस को रिसीव मत करना। अगर आपके नाम से अगर वो नोटिस आ रहा है तो आप उसको रिसीव कर सकते हो। जिसके नाम से वो नोटिस आया है वो बंदा अगर घर पर मौजूद है तो ही रिसीव करे, अदरवाइज रिसीव ना करे। अगर कॉल आती है तो आप कॉल पर आराम से बात कर सकते हो, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप कॉल पर उससे पूछ सकते हो कि किस कारण विशेष से आपने मुझे कॉल किया है, किस केस से रिलेटेड आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आपका नाम क्या है, आपका पद क्या है, किस थाने से बातें कर रहे हो आप। अगर आप ऐसी बातें करोगे तो पुलिस वाले ना थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं कि तुम कौन होते हो, मतलब इस तरह की चीजें पूछने वाले। वो कुछ चिड़चिड़े इस प्रकार से चिड़चिड़े हो जाते हैं। होता क्या है कि जब एक पुलिस वाला जब सुबह ड्यूटी पर आता है तो वो अपना आने का समय, जाने का समय, उसने पूरा दिन थाने में क्या किया, कोई एविडेंस किया, कोई मीटिंग की, किसी को थाने बुलाया या किसी के 100 नंबर पे बुलाने से या 112 नंबर पे बुलाने से वो कहीं गया, या वो कुछ भी एक्टिविटी करता है तो एक पुलिस में एक रोजनामचा होता है, उसमें अपनी पूरी दिनचर्या वो डिटेल उसके अंदर फिल करता है। वैसे भी दोस्तों जब आप उस थाने में जाओगे तो उस केस से रिलेटेड आप उससे वही तो बातें करोगे जो बातें आपने फोन पर पूछी है। तो वो ये मना कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ हम आपको बता नहीं सकते। तो आप उसको बोल सकते हो कि आप मुझे नोटिस सेंड कर दीजिए। अगर उस नोटिस में वो पूरी डिटेल्स अवेलेबल हैं तो आप उस पे जा सकते हैं। अगर उसमें पूरी डिटेल केस से रिलेटेड नहीं है तो आप उस नोटिस को ना रिवर्ट करके ना बोल सकते इसमें पूरी डिटेल अवेलेबल नहीं है। आप पूरी डिटेल अवेलेबल करवाइए। आप आरटीआई लगाकर भी केस की डिटेल ले सकते हो, परंतु उसमें भी ये पुलिस वालों का अपना खुद का राइट होता है कि वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो किसी को अपनी जानकारी नहीं देते हैं। और पिछले कुछ दिनों कोरोना काल में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि बाई सोशल मीडिया, व्हाट्सएप से, ईमेल से, एसएमएस से या किसी भी तरीके से जो मल्टीमीडिया फोन यूज करते हैं उसके थ्रू वो नोटिस सेंड कर सकते हैं। तो नोटिस विशेष प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट नोटिस होता है वो होता है सेक्शन 160 सीआरपीसी। सेक्शन 160 सीआरपीसी कहता है कि आपके सामने मान लो कोई भी इंसिडेंट हुआ या कोई एक्सीडेंट हो गया तो सिर्फ आपको जो उस टाइम पे जो आप विटनेस थे, जो आपने जो चीज देखी है, सिर्फ वही बातें आपको वहां पे बतानी होती है कि वो अपना बयान दर्ज करवाना होता है, अपनी स्टेटमेंट देनी होती है। सिर्फ 160 में यही बातें होती है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती, कोई टेंशन की बात नहीं होती। दूसरा जो नोटिस होता है वो होता है सेक्शन 91 सीआरपीसी का। इस सीआरपीसी 91 के तहत होता क्या है कि आपके पास अगर मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम करते हो और उसका मेंटेनेंस या अटेंडेंस रजिस्टर एम्प्लॉय का या किसी भी प्रकार से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि पुलिस को किसी केस में उस चीज की जरूरत होती है, तो 91 का नोटिस देखकर वो पुलिस वाले देखकर आपको वो चीज आपसे वहां पर थाने में अवेलेबल करवा सकते हैं 91 में। इसमें भी कोई घबराने की कोई बात नहीं होती है, कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती, कोई परेशानी की कोई बात नहीं। जो थर्ड वाला जो नोटिस होता है वो होता है 41 सीआरपीसी। इसमें थोड़ी सी टेंशन लेने की बात हो जाती है, क्योंकि ये नोटिस तब इशू किया जाता है जब आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर हो रखी हो, तब आपको थाने बुलाया जाता है। लेकिन परंतु कभी कभी पुलिस वाले क्या करते हैं कि 41A का नोटिस एक सिंपल सी कंप्लेंट के बेस पर इशू कर देते हैं, जो कि गलत है। उनको ये नहीं करना चाहिए। एफआईआर रजिस्टर होने से पहले 160 का नोटिस दिया जाता है।
जो आपको नोटिस आया 41A का, उसमें नोटिस में देखिए कि उस केस से रिलेटेड पूरी जानकारी है या नहीं है। अगर पूरी जानकारी नहीं है तो आप उसको रिवर्ट कर सकते हैं और रिवर्ट करके बोल सकते हैं इसमें पूरी जानकारी नहीं है, कृपया आप दूसरा नोटिस सेंड कीजिए या पूरी डिटेल के साथ सेंड कीजिए। 41A का नोटिस आता है तो पुलिस आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाती है। और 41A के नोटिस में आप अगर उसमें पूरी डिटेल उसने नहीं बताई है तो आप पूरी डिटेल उससे ले सकते हैं, ये आपका राइट होता है। और पुलिस का भी अपना राइट होता है कि वो ऐसी जानकारी आपको नहीं देंगे जो ज्यादा ही अंदर की जानकारी होती है, इसलिए वो पूरी जानकारी नहीं देते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा बता देते हैं कि इस केस से रिलेटेड आपको बुलाया जा रहा है। इस दौरान आप अपने वकील साहब से बात कर सकते हैं कि पुलिस वालों की ऐसे करके कॉल आई थी, तो आपके वकील साहब उससे थाने या जिस तरीके से भी वो पता करते हैं कि इस नाम के व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर हो रखी है या कोई फेक कॉल थी, इस तरह की जानकारी आपके अपने वकील साहब सारी बातें उससे बता देंगे। अगर मान लो कोई आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो रखी है और उस केस में 7 साल से कम की सजा है, तो पुलिस वाले आपको बिना गिरफ्तार किए चार्जशीट फाइल कर सकता है। अगर 7 साल से ज्यादा की सजा है तो आपको वो गिरफ्तार करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों आप अपने वकील साहब से बात करोगे तो वो सारी चीजें अपने अनुसार वो सोल्व कर देगा और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने देगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो यही खत्म करते हैं।